रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अलहाज मोहम्मद सलीम ने आज वक्फ बोर्ड की इमारत के बाजू में वाक़े नामुकम्मल इमारत के सिलसिले में एक जायजा इजलास तलब किया और ओहदेदारों से तबादला ख्याल करते हुए बताया कि उस इमारत के बनवाई के सिलसिले में अनकरीब टेंडर तलब किए जाएंगे और जिसकी बोली बेहतर होगी उसे काम सौंप दिया जाएगा। साथ ही उस इजलास में मस्जिद खाना मेट के ऊपरी सतह के कामों और पानी वगैरह की सफाई के लिए भी वक्फ बोर्ड ने 5 लाख रुपए मंजूर किए हैं। बाजू की प्रॉपर्टी जो है ओपन एक्शन करके देना 30 साल की लीज बोल के वो फाइनल कर दिया आज। तो इंशाल्लाह एक 2-4 दिन में जो है ओपन टेंडर बुलाएंगे हम लोग। पेपर पूरे क्रॉनिकल, टाइम्स ऑफ इंडिया, सियासत, मुंसिफ इत्तेमाद जो भी पेपर मेन है, ईनाडू, नमस्ते तेलंगाना, इसमें एडवर्टाइज देके एक 2-4 दिन में टेंडर बुला लेंगे हम लोग और जिसका रेट बढ़ के रहेगा उसको बिल्डिंग देंगे। और पूरी बिल्डिंग एक ही मल्टी कंपनी हो या कोई इंडिविजुअल कोई बड़े पैमाने पे होटल डाल रहा होने या जो भी बिजनेस कर रहा, मगर उसके लिए जो है ना कंडीशन रहेगा कि उसमें पब नहीं रहेगा, बार नहीं रहेगा, डिस्को वगैरह ऐसे चीज़ें नहीं रहेंगे जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, गैर शरई है, वो चीज़ नहीं रहेंगी। जो शरई चीज़ है वो हिसाब से हम लोग खाने की होटल है, फूड कोर्ट बोल के है या कोई आईटी कंपनी है या जो भी है, ऐसे लोगों को ओपन ऑक्शन करके देंगे। वहाँ पर कोई गलत काम के लिए ऐसे उसके लिए जो गैर शरई के लिए हम नहीं देंगे। ओपन टेंडर रहेगा, जिसका रेट बढ़ के रहे उसको देंगे। और 2 दिन पहले खाना मेट की जो मस्जिद है जो आलमगीर की, आप लोग देखे होंगे 100 साल से कोई भी उसको हासिल नहीं कर सके। अल्लाह के करम से शिंडिलिया कमिश्नर को बोल के वहाँ भी बहुत रुकावट हुई, गैर दूसरे लोग भी आके जो है ना पूरी गड़बड़ करे, नहीं ये करने दे रहे थे, मगर उसके बावजूद भी पुलिस की सपोर्ट रही। सीईओ साहब खुद जो है वहाँ पर रह के 24 घंटे ठहर के 24 घंटे पूरे लगे हो। पहले से हम लोग टेंडर कॉल करके शीट्स वगैरह बाउंड्री के लिए हम टेंडर दे दिए थे, हर चीज़ माल मटेरियल रेडी रख के हम लोग भी वहाँ पर पुलिस की सपोर्ट लेके पूरी तरीके से उसकी हदबंदी कर दिए, कंपाउंड वाल कर दिए, शीट्स पूरे मार दिए। और देखे होंगे आप लोग सियासत में भी, इत्तेमाद में भी रिपोर्ट आई, उसकी मुंसिफ में भी आई आज सुने। तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी एक 2-4 दिन में, 1-2 दिन में, 2-3 दिन में दौरा करके नमाज का भी इंतज़ाम किया जाएगा वहाँ पर, क्योंकि अभी वहाँ पानी ठहरे हुआ है, वहाँ तालाब कैसा बन गया बारिश की वजह से। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में नमाज एक 15 दिन के अंदर वहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी। 5 टाइम की नमाज होने के लिए इमाम और मौज़न को भी वक्फ बोर्ड की तरफ से अपॉइंट करेंगे। वहाँ भी एक कमेटी बना के मस्जिद आबाद कर देंगे वहाँ पर। और दूसरी चीज़, ज़्यादा एजेंडे नहीं थे ये मीटिंग में, स्टाफ के बारे में था। स्टाफ जो भी काम नहीं कर रहा हमारे पास उसको मेमो देंगे, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर है। डायरेक्ट ऐसा हटा दिए तो जो है ना वो लोग कोर्ट को जाके ऑर्डर ला लेते, बोल के उसके ऊपर 1.5-2 घंटे डिस्कशन हुआ हम लोगों का। तो मेमो देंगे, मेमो एक देंगे, दूसरा देंगे, तीसरे मेमो में नहीं सुने तो जब डायरेक्ट हम लोग हटा सकते हैं, उन्हें कोर्ट को जाओ कहीं भी जाओ ऑर्डर भी नहीं मिलता हो, तो इंशाल्लाह ताला वो भी एक काम करेंगे। जो भी काम नहीं करेंगे यहाँ पर वक्फ बोर्ड में, जो भी वक्फ बोर्ड के सीईओ के हिसाब से, चेयरमैन के हिसाब से जो भी रूल्स है वक्फ बोर्ड के, उसके खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसको हम सीरियसली एक्शन लेंगे। बोर्ड में ये डिसाइड हुआ। और इंशाल्लाह ताला जहाँ जहाँ हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है, वो ऊँट वाली कब्रस्तान जो परसों हम लोग कब्जा लिए ना, उसका जो ऊँटा बन रहे थे, घोड़े बन रहे थे, तो उसकी भी कमेटी डाल दिए, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दिए। वो भी वहाँ पर भी कमेटी इंतजाम देखेंगी, क्योंकि वो घोड़े वाले लोग भी हमारे को भी डालो बोल के फॉलो कर रहे थे, उन लोगों को नहीं लिए। जो मौजूद लोग हैं वो एरिया के, उन लोगों को रख के वो कमेटी बना दिया। इंशाल्लाह वहाँ भी मैनेजमेंट इंतजाम देखभाल कब्रस्तान की रहेंगी। और जहाँ जहाँ भी पूरी आवाम से मेरी अपील है, जहाँ जहाँ भी कब्रस्तानों पे बेहरमती हो रही, हमारे को आगे रुजू होकर कंप्लेंट करिए। सीईओ और चेयरमैन सब मिल के जो है ना वहाँ जाके इंस्पेक्शन करके इमीडिएट उसको बर्खास्त करेंगे हम, गलत हरकत जहाँ भी हो रही। और मैं फ्री तदफीन के लिए जो बोला, बाज़ लोग जो है ना उन्होंने ऐसा कैसा बोलते नहीं,
वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हमेशा बोलूँगा, ताकि अहमद जब तक जिंदा हो मैं जब तक बोलूँगा, और इसके लिए फाइट करेंगे हम बराबर। फ्री तदफीन होना है। हाँ, अलबत्ता आप जो है ना, जो खोदने के पैसे है उसके है वो तो मजदूरी तो देना है और दे देना हो, मगर 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख लेके जो हरकत, बहुत सारे फोन आए तो हम उसके ऊपर एक्शन भी लिए, मगर सीरियसली हम जो है ना 1-2 को सस्पेंड भी कर देंगे। मुतवल्ली रहो या कमेटी रहो, हम इसमें रुकने वाले नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि खबरस्तान पे पैसे लेना नहीं है। क्योंकि अब जैसा सऊदी भी हम परसों उम्रे को गया था मैं, तो वहाँ पर कोई भी पैसे लेके खबर की जगह नहीं देते वहाँ पर। तो यहाँ पर भी जो है ना वैसी अपन मीम है, मीम के हिसाब से काम करना है। इंशाअल्लाह ताला ये पूरी तरीके से हम इसका बेड़ा उठाएंगे और लोगों को तकलीफ नहीं होना, आवाम को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अच्छे से अच्छा काम होगा वक्फ बोर्ड में। उस नंबर वो डाल के करके दीजिए, उनको बुला के सीधा जो है ना शोकास नोटिस देंगे, 1 नोटिस, 2 नोटिस, तीसरी नोटिस में बर्खास्त। ये वक्फ बोर्ड से 5 लाख रुपए जो है ना वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, रिनोवेशन करके लाइट वगैरह ये करके वहाँ पर इमाम और मौजन का इंतजाम करेंगे, और उसके बाद में कमेटी बना के कमेटी के हवाले करेंगे मस्जिद। और जगह जो है, जितनी मस्जिद को जगह है, जितनी मस्जिद को ये करेंगे, जो बाकी की जो जगह है वो भी जो है ना इमीडिएट लीज पे देंगे किसी को, क्योंकि वक्फ बोर्ड को भी एक आमदनी होती जगह की। ये तो अगर खुली रखेंगे तो फिर कोई भी आके लैंड ग्राबर्स हुए जो है आके कब्जा कर सकते। रात और दिन कंटिन्यू काम कर रहे हो, क्योंकि आज तक कोई भी चेयरमैन, मिनिस्टर, जितनी गवर्नमेंट आई नहीं हुई, मगर टीआरएस गवर्नमेंट में गवर्नमेंट की सपोर्ट से, पुलिस की सपोर्ट से, जो है ना सीएम साहब की सपोर्ट से ये काम हुआ, और बहुत अच्छा काम हुआ। कोई गवर्नमेंट में नहीं हुआ, टीआरएस गवर्नमेंट में ये काम हुआ। मैं सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि कमिश्नर को सीएम साहब भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जहाँ जहाँ वक्फ प्रॉपर्टी है इसको प्रोटेक्ट करना बोल के। और बोलिए, ये नौबत नहीं होती थी ना, ये अगर कमेटी के सदर रहे ना, कोई पुरसाने हल नहीं है वहाँ पर, कोई जाने वाला नहीं है वहाँ पर। काम आड़ देते कि कुछ करते हैं बोल के, कोई जा रहे नहीं थे वहाँ पर। परंती डाल रहे ना वहाँ पर, पूरी बाउंड्री खींच दी है, गेट लगा दिया वहाँ पर, अब प्रॉपर्टी वक्फ बोल के लगा दिया वहाँ पर। रिमोट क्राइम है, कलेक्टर बोल रहा कि वक्फ नहीं है। ये अपने पास गजट में भी जो है ना, अपने को जितनी जमीन आना था आ गई अपने को। 1 एकड़ 15 गुंटे आना था, 1 एकड़ 14 गुंटे है उनके ने रिकॉर्ड में, तो 1 एकड़ 14 गुंटे फिलौकत ले लिया हम। 1 गुंटा बोलते उसकी कोई अहमियत नहीं है, 150-200 है इंशाल्लाह। वो भी अगर जब भी वैसी कोई बात रही तो देखेंगे अपन। 150 गज 100 गज है वो, उनका है, इसमें नहीं है बोल के है वो। मीटिंग बुलाना भी जरूरी था, हम खुद भी बोल रहे थे मीटिंग बुला के आप ये काम करो बोल के, तो वैसा कुछ कोई गलत नहीं है। उन्होंने बुलाए, अच्छा करे। और हमारे ऑफिसर्स भी गए थे, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वो एक मीटिंग लिए, बहुत अच्छा रहा वो, ऐसा कोई गलत नहीं है वो। सुना दरगाह शरीफ में लगाने का है वहाँ पर, अगर गवर्नमेंट उसको अलाउ कर सकती है जो भी है, तो 50 लाख रुपए एमएलसी फंड से भी मैं वहाँ पर वजू खाने जो भी है, वक्फ बोर्ड जो लगा रहा लगाने दो, बाकी के पैसे मैं अपने तरफ से लगाऊंगा। मैं जूनियर को भी, जो बच्चे हैं ना जो एमबीए वगैरह करे हुए, 31 बच्चों को यहाँ से हम लोग वो लोगों को भी दे दिए, और ऑलरेडी कलेक्टरों को पूरी रिपोर्ट हमारी चले गई, गजीट और पूरे डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी जो है ना, जितने कलेक्टर्स है पूरे तेलंगाना स्टेट में, वो लोगों को भी डिस्ट्रिक्ट वाइज दे दिए, और टीम भी डाल दी है वहाँ पर। और हम लोग भी फिर फॉलो कर रहे हैं उसको, सीओ साहब वगैरह जो है ना फॉलो कर रहे हैं उसको, मंडल वाइज भी दे दिए। वहाँ पर हमारा ऑफिसर है, सब जने बिल्कुल दे सकते हैं। और आप